नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको दिखाते हैं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत आज से दिल्ली में ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली मिशन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के माननीय विधायक, पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के अधिकारीगण और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है, जिसका मकसद है दिल्ली के अंदर लगभग 16,000 से ज्यादा पार्क हैं। उन पार्कों को हरा भरा करना, उन्हें डेवलप करना, जिससे दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जा सके और वहां स्थानीय लोगों को उसकी सुविधा का लाभ मिल सके। इसके लिए दिल्ली के अंदर हमने सबसे पहले हर विधानसभा के अंदर कितने पार्क हैं और उन पार्कों की क्या स्थिति है, इसको लेकर के सर्वेक्षण का काम, मैपिंग का काम कराया है और उसमें 11,000 से ज्यादा पार्कों की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। जो पार्क दिल्ली के अंदर हैं उसमें 3 कैटेगरी है। एक जो डेवलप पार्क हैं, मेंटेन पार्क हैं। दूसरे वो पार्क हैं जो अर्ध मेंटेन है, कुछ कुछ वहाँ काम ग्रीन क्षेत्र तो है लेकिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है। लगभग 6,345 अब तक 11,000 में से पार्क ऐसे पाए गए हैं अलग अलग विधानसभाओं में जो अनमेंटेन्ड है, जहां पर कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया गया है। इसके आधार पर हमने इस काम को, इन पार्कों को मिशन मोड में डेवलप करने के लिए आज से अभियान हमने शुरू किया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के अंदर किसी भी पार्क को वहां पर जो लोकल RWA है वो ओनरशिप ले करके और उस पार्क को डेवलप करने का एप्लीकेशन पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के पास दे सकती है। उस एप्लीकेशन के आधार पर पार्क एंड गार्डन सोसाइटी द्वारा प्रति हेक्टेयर 2,55,000 रुपए एनुअल उस पार्क के मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 2,55,000 प्रति एकड़ उसको मेंटेन करने के लिए। अगर वो पार्क डेवलप ही नहीं है, अनडेवलप है, तो वहां अगर कुछ अतिरिक्त जो बिगिनिंग बुनियादी काम है उसके लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त जो है उस RWA को दिया जाएगा। उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी वहां पर डेवलपमेंट वर्क करना है वो 1 लाख रुपए अनडेवलप पार्क के लिए प्रति। तीसरा, दिल्ली के अंदर पार्कों को मेंटेन करने के लिए पानी की जो है वो कई जगहों पे दिक्कत आ रही है। इसके लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है कि लोकल लेवल पे STP जो है इंस्टॉल कराया जाएगा। जहां पे पानी की दिक्कत है वहां पे RWA एप्लीकेशन देते हैं जो पार्क ओन्ड हो गया है, तो 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर
की क्षमता के लिए 3.5 लाख रुपए अतिरिक्त एसटीपी को इस्टेब्लिश करने के लिए वहां पर सरकार की तरफ से सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे वहां पानी की सुविधा को किया जा सके। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं, कोई भी RWA जो लोकल है वो इस ओन करके पार्क को एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है। पहले जो एप्लीकेशन आएगी, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कई RWA हों, जो RWA पहले एप्लीकेशन देगी उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उन RWA को मेंटेनेंस के लिए, माली रखने के लिए और मेंटेनेंस वर्क के लिए 2,55,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो अनडेवलप वर्क है और कुछ अतिरिक्त काम कराने हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर पानी की समस्या है और वहाँ लोकल एसटीपी लगाना चाहते हैं RWA तो 3.5 लाख रुपए उसको और अतिरिक्त दिया जाएगा, जिससे उस वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके और सालाना मेंटेनेंस किया जा सके। इसके तहत जो है ये पूरा जो अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए जो RWA जो चाहिए उसके लिए जो पैरामीटर है, पहला RWA का आपका रजिस्ट्रेशन पुराना अगर है तो उसे रिन्यूअल कराना पड़ेगा। दूसरा, जो बॉडी आपकी है उस बॉडी को इलेक्शन करके रिन्यूअल करा लीजिए। उसके साथ साथ उसको ऑडिट रिपोर्ट पुरानी चाहिए, जिसके आधार पर वो एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी पार्क जहां पर है और वहां RWA अभी तक नहीं है तो नया RWA भी रजिस्टर्ड करवा करके अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए किसी ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप जहां पार्क है वहां के लोग मिल करके आपस में मीटिंग करें और RWA सोसाइटी एक्ट के तहत एक RWA को रजिस्टर्ड करें। नए रजिस्टर्ड RWA को भी इस स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो इस RWA के माध्यम से उस पार्क को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस के तहत सबसे पहले आपको एक पार्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जो RWA है उसको उसे एडॉप्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो है कि जो RWA जो आपकी है उसकी चेकलिस्ट एक बार चेक कर लें कि जो जो जरूरत है वो पूरा होता है कि नहीं होता है। इसके बाद ई पोर्टल है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर इस स्कीम के तहत जो है जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, लैंड ओनिंग एजेंसी का जो है एक सर्टिफिकेट ले करके और उसको जो है आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके लिए दो चीजें, एक कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे नई RWA उनको नहीं पता है। जो नई RWA बनाना चाहते हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। इसके लिए अभी हम हर विधानसभा के अंदर एक इस पूरे मिशन के लिए इंचार्ज नियुक्त कर रहे हैं जो लोगों को सहयोग करेंगे। साथ ही साथ 2 विधानसभा पर एक हम ऑब्जर्वर नियुक्त कर रहे हैं जो हर विधानसभा में जा करके लोग ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और स्टेट लेवल पे 2 कोऑर्डिनेटर होंगे। ये सारी जो टीम है लोगों को असिस्टेंट करेगी, उनको असिस्ट करेगी, सहयोग करेगी, ट्रेनिंग करेगी, जिससे फॉर्म भरने में लोगों को दिक्कत ना आए। और दूसरा, अगर RWA रजिस्टर्ड कराना है तो उस RWA को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या मेमोरेंडम होना चाहिए, वो जो है उस काम को कर सकेंगे, जिससे कि लोगों को आसानी के साथ इस पूरे प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने का और दिल्ली के अंदर जितने पार्क्स हैं उनको ग्रीन पार्क में बदलने का जो मिशन है अरविंद केजरीवाल जी का, उसको हम पूरा कर सकें। तो आज से सभी विधायकों के साथ मिल करके इस मिशन की शुरुआत की गई है और मुझे भरोसा है कि इससे दिल्ली के हम ग्रीन बेल्ट को भी बढ़ा पाएंगे और स्थानीय स्तर पे जो सौंदर्यीकरण का काम है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, एक तो बाकी जो बचे हुए 5,000 है पार्क, उनकी मैपिंग कब तक होगी और कुछ जगह पार्कों पे कब्जा भी है? देखिए, चूंकि कब्जा का काम तो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वही उसको कर सकती है। जो बचे हुए पार्क हैं उनका मैपिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसको भी हम पूरा कर लेंगे। इसमें सभी पार्क हैं सर, कुछ पार्क ऐसे
तो यहाँ पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने ग्रीन पार्क दिल्ली ग्रीन के अभियान के तहत किस तरीके से दिल्ली को हरा भरा करने की योजना बनाई है उसकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि 16,000 से ज़्यादा पार्कों का जो है वो यहाँ पर मैपिंग की गई है, उनको हरा भरा बनाने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है ताकि स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके। और कुछ ऐसे अनमेंटेन पार्क हैं जिनको मेंटेन करने की योजना सरकार की तरफ से बनाई गई है, उसके लिए एक राशि जो है यहाँ पर दी जाएगी ताकि उन अनमेंटेन पार्क को मेंटेन किया जा सके।